आप सबका स्वागत है। और 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में हम लोग अंदर पहुंचे हैं, जहाँ ऋषि भी बहुधा गीतम के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। फिर वेदांत सूत्र की महिमा को हमने देखा कि ऐसे वेदांत सूत्र जो है अलग अलग पद में हमें हमारे स्थिति से कहाँ तक लेके जाते हैं, मूल कारण तक लेके जाते हैं। जन्मादि अस्य यतः, सब कुछ मूल जो है भगवान से आता है, उसका सिद्धांत वहाँ पे स्थापित किया गया है। तो उसे हम लोगों ने समझा। और फिर उपनिषदों से, जैसे तैत्तरीय उपनिषद है, इसमें तो उपनिषदों में जो ज्ञान है उसके बारे में हमने चर्चा किया। स्पेशली क्षेत्र का ज्ञान जो है वो हमें पता चलता है। तो तैत्तरीय उपनिषद में 5 कोशों का चर्चा किया है जो हमने पढ़ा। आप में से कई लोग थे अभी अवेलेबल। प्रॉब्लम हो रहा है क्या? थोड़ा हुआ है, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हुआ। अरे का कनेक्शन भी, आपका आवाज और क्लियर आएगा। अरे अंदर में चिपक तो नहीं गया? अंदर चिपक गया लगता है। नहीं चिपक, समझता नहीं चिपक। लाइट आ रहा है मतलब। अच्छा ठीक। तो आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, उसको अलग करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आवाज बंद हो जाएगा। यहाँ रख दो, ले लो, मुझे लेना, यहाँ रख दो। तो हमने देखा कि बाह्य कोश कौन सा है? अन्नमय कोश। अन्नमय कोश। अन्नमय पुरुष कहा जाता है क्योंकि उसे आकार है। तो ये अन्नमय पुरुष है, और जो किससे बना है? अन्न से बना है। और अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर का प्रेजेंटेशन, जो 5 एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट का इधर प्रधान है? फिर हमने कौन सा देखा? प्राणमय पुरुष। उसमें क्या है? लाइफ सिम्टम प्राण और एयर ईथर का कॉम्बो है। फिर ज्ञानमय कोश, जिसे आप मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और उसका थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, ये उसमें आता है। तो बेसिकली चित्त जो है वो यहाँ पे कॉन्शियसनेस यहाँ प्रवेश करके चित्त के रूप में बन जाता है। इसलिए चित्त को कंट्रोल किया जाता है। चित्त को क्यों कंट्रोल किया जाता है? क्योंकि यहाँ के इसमें है वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस, समझ रहे? उसके बाद विज्ञानमय कोश, जो सोल है, आत्मा, ये मेन कोश है। इसके सिम्टम कैसे समझेंगे? आएगा, हम लोग इसमें भी आएंगे। थोड़ा ये हमारा टेबल बनेगा तब ऐसे बताऊंगा, आपको समझेगा नहीं। उसके बाद 5वां कोश कौन सा है? आनंदमय पुरुषा, जो परमात्मा स्वयं है, वो अंतिम कोश है, जिनको वेदांत सूत्र में कहा गया आनंदमयोभ्यासाद। इनके संपर्क में जब ये रहेगा तो खुश रहेगा, अन्यथा ये माया के इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा और इस माध्यम से माया में डोमिनेट करने का प्रयास करेगा। कितना फेल होगा, कितना सक्सेस होगा, वो तो ऑलरेडी डेस्टिन्ड है। वो केवल अपनी औकात दिखा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आप किसी से पैसा मांगते हो, अगर उस पैसा रहता है लेकिन आप देखते हो कि ये देगा कि नहीं देगा, तो बोलता है नहीं, वो दिखा देता है। आपके पास पैसा तो है लेकिन आपने उसको अपना क्या कर दिया? लेवल दिखा दिया, उतना ही। ऐसे बहुत सारे विषय सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग अभी हम सब वर्सेस पढ़ेंगे, जो श्लोक हैं उनको पढ़ेंगे और श्लोक पढ़ के ये टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे जो इस प्रकार है, ठीक है? ये पिछली बार भी मैंने बनाया था, मेरे लॉकडाउन सीरीज में जिन्होंने देखा है सब जानते हैं। ऐसा बना दो। सीरियल नंबर, कोश, कौन सा कोश है, उसका हेड क्या है, उसका हेड आप अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो सिर लिख सकते हो, ठीक है ना? मैं क्या करूंगा, मैं दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा क्योंकि वर्ड्स एक जैसे नहीं है। वर्ड्स आपको मिलेंगे नहीं, ये स्क्रिप्चरल वर्ड्स हैं, ठीक है? तो राइट, तो हेड हो गया, सिर क्या हो गया? जो शिर है ना, शिर, राइट यानी
तो राइट साइड में बोलो। बायां दायां होता है ना, तो ये जो राइट को यहाँ पे बेसिकली दाया भी कह सकते हैं, दक्षिण भी कहते हैं टेक्निकली। पक्षः उत्तर पक्षः दक्षिण पक्ष आने वाला है, तो हम श्लोक में दक्षिण दक्षिण होगा, हम लोग दाया बायां लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, दाया ना, दाया साइड, या इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख दूंगा क्योंकि आपके काम आएगा। ये है दक्षिण, क्या है, टेक्निकली दक्षिण मतलब साउथ होता है, लेकिन यहाँ दक्षिण वो आएगा, समझ में आएगा आपको। बायां, इसको हम क्या कह सकते हैं, उत्तर पक्ष। ये आपको टर्म्स नए हैं लेकिन आपको समझना होगा। मेन बॉडी कह सकते हैं, या धड़ लिख दो इसको, या इसको इंग्लिश में बॉडी लिख दो। मेन बॉडी होता है ना किसी भी चीज का, धड़ बोल दो। और आश्रय, टेल जिसको कहते हैं, पुच्छम, हाँ पुच्छम या आश्रय। हिंदी में थोड़ा ऐसा कर दो, इसको पुच्छम लिख देंगे तो थोड़ा हमको समझने में हम सब्जेक्ट मैटर हमारा ये है ना, समझने में आसान है। तो ऐसा आप टेबल बना दो, और जैसे जैसे अभी हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिस जिस कोर्स का पढ़ेंगे, तो उसका कुछ इधर के डिटेल समझ में आएंगे, कुछ इधर के, ठीक है। तो ये आसपास हो ना, आसपास में ही हो ना, बुला लेना, यही रहना, ठीक है। वहाँ जा रहे हैं, हाँ तो हाँ नहीं जाएगा तो बेटर रहेगा, बेटर है, ठीक। अभी ये यहाँ सीरियल नंबर ये दिख रहा है, बोर्ड दिखता है ना, कोर्स लिखने में थोड़ा ज़्यादा जगह लगेगी। इसके बीच में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, कितना होगा, 1 2 3 उंगली 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 36 डिवाइड बाय 5 7 ना 3 इतना। इंजीनियर क्या कर सकते हैं, आदत से मजबूर। ठीक है ना, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। पहले बना दे तो उसमें लिखने में आसान है। ठीक है, ऐसे टेबल अब बना दीजिए। अच्छा, कोशों के नाम लिख दो चाहिए तो। कौन सा कोश है, पहला वाला अन्नमय। अब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, और सिर्फ जहाँ पे अंदर में कोई शब्द होगा ना जो हिंदी में लिखना है वो लिख दूंगा, ठीक है। दूसरा क्या है, मनोमय, या ब्रैकेट में ज्ञानमय भी होगा, ठीक है। फिर लिख देता हूँ, कंफ्यूज होना चाहिए। विज्ञानमय, और लास्ट वाला है ये कोश।
कोई दिक्कत नहीं, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग अंदर में क्या कहते हैं उसको, श्लोकों को पढ़ेंगे और श्लोक को पढ़ के, ठीक है, तो ये श्लोक में जाएंगे। उससे पहले क्या करेंगे, ये लर्ड ड्यूटी पे, तो थोड़ा हम लोग ना कीर्तन करेंगे, ठीक है। कीर्तन इसलिए करेंगे कि एक हमारी हैं जो भी हमारे कनेक्शन में कोई हैं तो क्रिटिकल में हैं, तो उनके लिए कीर्तन करेंगे, ठीक है। प्रे किया था ड्यूटी से, तो हम लोग कीर्तन करते हैं, तो ठीक है, उनके लिए डेडिकेटेड। और हम लोग एक दूसरे के लिए ही हैं, पर्सनलिज्म है। हाँ? सिर्फ बेनिफिट नहीं सोचना चाहिए, वी आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तो ये डेडिकेट करते हैं कि वो ड्यूटी रिकवर हो जाए, एंड इज़ वेरी गुड डिवोटी, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Guru Radha Jaya Radha Raman Radha Raman Radhe, Jaya Gaurantai, 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 Jaya Gaurantai, Jaya Gaurantai, 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 Jaya Gaurantai, Jaya Jaya धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग ब्रह्मानंद वल्ली से लेंगे। ये कहाँ से ले रहे हैं? तैत्तरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली। पहला वल्ली शिक्षाध्याय वल्ली है, दूसरा वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली है, और उसका ये 5वां अनुवाक है। और इस अनुवाक का ये पहला ही श्लोक है, और एक ही श्लोक है उसमें, मतलब 4-5 अनुवाक है जिनमें एक ही श्लोक है। तो ये 1 है, लेकिन नंबरिंग करेंगे टोटल तो 9 आता है। तो कुछ लोग उसको 2.9 भी बोलते हैं, और हम उसको 2.5.1 भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन नंबरिंग, कोई दिक्कत नहीं।
प्रथम अनुवाक है जिसका नाम है ब्रह्मानंद वल्ली तैत्तरीय उपनिषद। जिसको स्पेलिंग नहीं आता है मैं कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए तैत्तरीय उपनिषद, ठीक है। नहीं तो आप लोग कुछ और लिख दोगे और तितली लिख दोगे। नहीं तो क्या आप लोगों को आदत नहीं है ना, लोग भगवद गीता लिखना कि भगवत गीता लिखना नहीं समझते, दिक्कत हो जाता है। तैत्तरीय उपनिषद, ठीक है। उपनिषद 2 हाफ होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली जब चालू होता है उपनिषद तो 2 इन्वोकेशन मंत्र है। जैसे वो विश्वोपनिषद में ना इन्वोकेशन मंत्र, वैसे इसमें भी होता है। तो वो गा लेते हैं प्रार्थना के रूप में, फिर हम लोग अंदर में जाएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसका मतलब है हम दोनों यानी गुरु और शिष्य उपनिषद के बीच में, अर्थात गुरु तथा शिष्य की परमात्मा साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों साथ साथ भोजन करें, हम दोनों साथ साथ अपने बल की वृद्धि करें, हम दोनों का पढ़ाया तेजस्वी हो और हम आपस में कभी द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति, ये असली ओम शांति। ये दोनों कहीं नहीं बोल रहे कि हम दोनों को लाल लाइट दिखा दो, ठीक है। और आगे जो है अब वो पाठ चालू हो जाता है। तो प्रथम वल्ली है, उसका पहला अनुवाक है और वो है ओम ब्रह्म विदाप्नोति परम। तो एक्चुअली इसको क्या है ना, वो बहुत बड़ा वर्सेस है, तो मैं मेरे नोट्स में तो लिखा हूँ और आपको मैं ऐसे भेज सकते हैं इसका फोटो निकाल के गेट से। मैं भूल गया, मेरा टाइम नहीं था, चाहे तो भेज दो, लेकिन कितना है ये चलो क्लास के बाद ही भेजता हूँ, अभी टाइम नहीं, ठीक है। अभी पढ़ लेते हैं। तो कह रहे ओम ब्रह्म विदाप्नोति परम। अब याद रखिए, अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ से सत्य की खोज कर रहे हैं। सब कुछ ब्रह्म है, बराबर। प्रकृति भी ब्रह्म है, परमात्मा भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, लेकिन भेद है। और परब्रह्म का साक्षात स्वरूप परमानेंट इटर्नल फॉर्म वो भी है कृष्ण का। वो हमने 9वें 10वें अध्याय 11वें भर के देखा 12वें तक, बराबर। इतना तक देख लिया कि कोई लैडर में नहीं भी चढ़ा और केवल निष्काम से डायरेक्ट भगवान के रूप को मान लिया तो भी जुब करके चला जाएगा सीधा हाईएस्ट लेवल पे। ये पावर है भक्ति का, ठीक है। तो यहाँ पे आया है हाँ, ओम ब्रह्मविद आपनोति परम। मैं भी रखता हूँ, ये भी रखता हूँ, ठीक है। तो द वर्शिपर ऑफ ब्रह्मन अटेन सुप्रीम ब्रह्मन। अगर कोई ब्रह्म की उपासना करता है तो किसको प्राप्त करेगा, ब्रह्मन की उपासना करेगा। ब्रह्मन यानी जो हाईएस्ट है, वो जो इन सब का कॉज है वो। तो अगर कोई अन्नमय कोश को ही सर्वे सर्वा मानता है और उसकी उपासना करेगा तो उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अगला शरीर मिलेगा। हाँ, अगला शरीर मिलेगा। कोई उसको हटा के प्राणमय कोश को ब्रह्म मानता है क्योंकि ये इस तक पहुंच गया उसकी चेतना की ये आत्मा है, अयम आत्मा, यानी इसका आत्मा ये है, इसका आत्मा ये है, इसका आत्मा ये है, इसका आत्मा आत्मा है, मतलब जो एक्चुअल कंट्रोलर है, एम्पावरर है, वो परमात्मा है। ये हम जानते हैं, लेकिन जब आप विद्या की तरफ से जाओगे तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते। ये तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या बहुत लोग डिवोटी है तो समझ सकते हो, लेकिन नॉन डिवोटी को समझना बहुत मुश्किल है। बोले बताइए कैसे, तभी बताना पड़ेगा। तो कह रहे हैं जो आप जिस ब्रह्म के स्वरूप में करिएगा वो आएगा वो, क्योंकि ये याद रखिए स्टेटमेंट रिपीट होने वाला है इसका फंडा। तद एष अभ्युक्ता, दिस वर्स इज अटर्ड बाय स्टूडेंट्स कंसर्निंग ब्रह्मन। ब्रह्मन के बारे में ऐसे बताया जाता है, ऐसा चालू हुआ है उपनिषद। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायम परमे व्योमन शोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्म विपश्चित इति। ब्रह्मन इज एग्जिस्टेंस बियॉन्ड उपाधिज। ब्रह्म जो है वो उपाधियों से परे है। मतलब आप उसको भौतिक उपाधि नहीं दे सकते कि ये राजा है ना, ऐसा नहीं दे सकते। इज नॉलेज डिवाइड ऑफ रिस्ट्रिक्शन।
ये आपके रिस्ट्रिक्शन में कोई ऐसा नहीं कि इसके अंदर ही आप समझ पाओगे, ऐसा नहीं है, बियॉन्ड रिस्ट्रिक्शन. एंड इज अनलिमिटेड इन क्वालिटीज एंड स्वरूपा. इज अनलिमिटेड, क्या है? अनलिमिटेड. अभी आप वो बोलोगे कि नहीं निर्गुण है तो और गलत हो जाएगा. अनलिमिटेड है. कैसे है? एक ही ब्रह्म अलग अलग स्वरूप में आ सकता है. यही ब्रह्म है, वो यही है, वो भी यही है, वो भी यही है, ये भी यही है, और बाहर जो इंटरेक्शन हो रहा है वो भी. लेकिन इसमें परीक्षा किसकी हो रही है? सब तो इसी का है, तो ये क्या इसको देगा? ये समर्पण क्या करेगा? सब तो उसी का. तेरे पास जो क्षेत्र है उसका तू समझना है. तो डिवॉइड ऑफ रिस्ट्रिक्शन. ही हु नोज दिस ब्रह्मन सिचुएटेड इन हार्ट. जो ये जानता है कि ये ब्रह्मन, कौन से ब्रह्मन की बात हो रही है अभी? ब्रह्मन भी तीन है. कृष्ण है, ब्रह्म ज्योति और परमात्मा है. ये किसकी बात हो रही है हार्ट में? परमात्मा. हमने कहाँ पढ़ा? कठोपनिषद में पढ़ा ना, अंगुष्ठ मात्र. इतने सारे वर्षे तो 2 दिन पहले चिल्ला के बताया था ना. एंड ही हु नोज द ब्रह्मन सिचुएटेड इन हार्ट एक्सपीरियंसेस द ऑस्पिशियस क्वालिटीज of the Lord along with experiencing the Lord in the spiritual sky. ठीक है, जो ये समझ जाएगा वो शाश्वत रूप से आनंद का अनुभव करेगा और यहाँ से मुक्त हो जाएगा, स्पिरिचुअल स्काई में पहुंच जाएगा. मतलब एक्चुअली ये कनेक्शन जो है वो समझने के बाद फिर आपको क्या करना है? इसके प्रेममयी सेवा में लगेंगे तब पार होंगे. नहीं तो समझ के तो योगी भी समझ जाता है. योगी देखता है 2 लाइट था, मेरा बंद हो गया तो और एक चल रहा है, मतलब परमात्मा है, उसकी खोज में लग जाता है. चलो वो मिल दिख भी गया, उसके बाद क्या? इस चैतन्य शक्ति से तो आप देख सकते हो, आत्मा के स्तर पे परमात्मा को देख सकते हो. लेकिन देखने मतलब क्या? लविंग सर्विस तो सर्विस करने से ना आएगा. जैसे कभी कभी लोग शादी करते हैं तो अरेंज मैरिज में तो एक दूसरे को देखा भी नहीं होता है. तो आजकल तो फिर भी लोग थोड़ा देख लेते हैं, पहले देखते भी नहीं थे, लेकिन जोड़ा टिक जाता था. क्यों मालूम? बताइए. हाँ, पत्नी सेवा करती थी, पति भी उसकी सेवा करता था, एक दूसरे को संभाल के चलते थे, और उसी में धीरे धीरे फिर प्यार हो जाता. वो प्यार टिकता था. अब क्या हो रहा है? प्यार करके फिर शादी करते तो फिर उसका खेला ही खत्म हो जाता है. डिमांड्स लिस्ट बढ़ जाता है ना, तो वैसा है. तो आप इधर समझ जाइएगा, लेकिन सेवा नहीं किया तो लविंग रिलेशन जो हमारा है नेचुरल, वो स्पॉन्टेनियस, वो बाहर नहीं आएगा. तस्माद् वाये तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः. अभी तक हम कोश में नहीं जा रहे, अब हम एलिमेंट्स में जा रहे हैं. हाँ, मतलब फ्रॉम ब्रह्मन ऑफ दिस नेचर अरोज ईथर. इस ब्रह्मन से क्या आया? आकाश आया. क्या आया? आकाश. हाँ. तस्माद वा ए तस्माद आत्मना, उसी आत्मना आकाश संभूतः. एक डिफरेंस में कुछ तो था जो मैंने शायद यहाँ आगे लिखा था. एक मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने लिखा नहीं चेक मिस नहीं करना चाहता, फिर वापस देगा कोई ना. कमेंट्री ओके, ये वाला ऐसे समन्वय. ओके चलो. तस्माद, हाँ ये तस्माद हुआ. हाँ ये तस्माद. हाँ, तो यहाँ पे कहा है, वो मैंने लिखा नहीं गलती से, यहाँ लिखना था मेरे को, मैं ढाई में लिख दिया. यहाँ पे तस्मात रेफर्स टू सुप्रीम मेंशन इन ब्रह्मविद आपनोति परम. ठीक है. ए तस्मात रेफर्स टू सत्यम ज्ञानम अनंतम. तो तस्मात वा ए तस्मात वा, ये भी ब्रह्मन है और ये ब्रह्मन. मेरे को पेन देना, मैं भूल जाऊंगा फिर बाद में भी नहीं लिखूंगा. मैं लिखता हूँ तस्मात, यानी जो कोश है ना वो भी है. इधर स्टार कर देता, भूल जाता ना तो बाद में याद नहीं. अदर कोशल ब्रह्मन. और एक तस्मात क्या है? जो सत्यम है ना, अनंतम. ठीक है, लिख पे कैच करने का. ठीक है, हरे कृष्ण. तो तस्मात और ए तस्मात वा, ये
हाँ, इससे क्या आया? आकाश। ये जहां भी आत्मना, इनका जो आत्मना है, आत्मना कौन है? भगवान है। वो ब्रह्म से क्या आया? ईथर, अरोस, आकाश, संभूतः, उससे निकला। आप लोग तो संस्कृत जानते हैं, तो डायरेक्ट संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। आकाशात वायुम, आकाश से क्या आया? वायु। आकाशात कौन सा विभक्ति हुआ? पंचमी। पंचमी। नया लड़का है, न्यू है। तृतीय करण से तुम वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। इतना पढ़ाने के बाद तुमको कितना मार्क्स है संस्कृत में? नहीं बैठा ना क्लास में? बैठे थे ना। कितना मिला? 90। फिर कैसे मिला? हाँ, अभी इसको 0 कर दो पीछे, कॉपी करके पास हुआ है। लोग 100 है। तो ये लोग का 100 आया, तो इसलिए बोल दिया ना पंचमी। पता है वो, यही 6 मार्क्स गए तुम्हारे, यही गए। तो ठीक है। आकाशात वायु, वायुम, वायो अग्निम, वायु से क्या आया? अग्निम। अग्नि है आपम, आप क्या है? जल। अभ्याम पृथ्वी, इससे पृथ्वी, जल से पृथ्वी। पृथिव्या औषधयः, क्या आया? औषधि, यानी वनस्पति जो है ना, ये इनकी बात हो रही, दवाई नहीं आया अचानक से। औषधि, ये जो वनस्पति होते ना, ये आयुर्वेद, नॉर्मल लाइफ यही है। उल्टी हो रहा है तो ये खा लो, ये पत्ता चबा लो, वो कर लो। एक पत्थर चट्टा है, वो सिर्फ गर्म करके चाट लो तो आपका किडनी स्टोन निकल जाता है। अब आप जाते हो यहाँ से फाड़ के, यहाँ से पत्थर नहीं, क्या जरूरत है? तो ये सब नेचर में सब दिया है, लेकिन हम लोग को क्या है ना, नहीं डॉक्टर ने, एक्सपर्ट्स की सुने तो सुनिए। तो ऐसे सिंपल है। अभी ये जो सांप काटता है ना, तो साल भर में रोहिणी नक्षत्र में वो हम लोग खाते ना, वो बीज आ गया, खा लो, खत्म। सांप को 2 पाव काट। मेरे को डाउट है प्रहलाद ने यही खा के तो नहीं बच गया था। प्रहलाद डिवोशन था, लेकिन ये कह रहे हैं ये ताकत है। तो औषधि कहाँ रखा हुआ है? वनस्पति, यानी पृथ्वी से क्या आता है? जो औषधियां हैं, औषधियां यानी जो आपके काम की है। औषधि किस चीज को कहते हैं? जिससे आप अपने आप को डिजीज या इस सब चीजों से बचाते हैं, मतलब हनन होने से बचाते, उसको औषधि कहते हैं। तो अगर ये अन्नमय कोश को अन्न नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। तो इसलिए अन्न भी क्या है उसके लिए? औषधि है, समझा? और डिसीज का औषधि भी औषधि है, और ये भी औषधि है। औषधिभ्यो अन्नम, औषधि से क्या आया? और औषध को क्या कहा गया है? औषधिभ्यो, यानी कितना? बहुत सारे, बहुवचन है। औषधिभ्यो अन्नम, उससे अन्न आया। और एक्चुअली जो इन्होंने आचार्य ने जो किया है उसमें एक वर्ड नहीं है, लेकिन पुराने जो हैं उसमें वो उपनिषद में आता है, तो मैं उसको भी ले लेता हूँ। पर नोट्स में क्लियर अलग ब्रैकेट करके लिखा है, ताकि नहीं भी लेना है तो मैं एक बार किसी मेन सोर्स से वेरीफाई करूंगा, कभी कभी होता है ऐसा। तो उन्होंने लिखा है अन्नाद रेतः, अन्न से क्या बनता है? वीर्य बनता है, रेतः। और रेतसः पुरुषः, रेत से क्या बनेगा? पुरुषः, यानी पुरुष यानी ये जो दूसरा अन्न का फॉर्म बनेगा ना, वो वीर्य से बनेगा। लेकिन ये इधर वाले आचार्य का उसमें टीका भी नहीं है, तो ये 2 चीज सिर्फ नहीं है, रेत वाला पार्ट नहीं है। फिर उधर से क्या आता है? फिर अन्नात्, है ना, पुरुषः, ऐसा है कि वही अन्न से पुरुष आएगा। मतलब ये थोड़ा सा हल्का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली उसके बाद क्या आता है? अन्नमय कोश आता है। या तो आप फूड से ले लो, नहीं तो उसको एक प्रोसीजर आगे बढ़ा दो, वीर्य से वो कर दो, ठीक है। लेकिन होता है रेत मनुष्य का अलग होता है, पुरुष यानी अन्नमय पुरुष, इसकी बात हो रही है। पुरुषः, जीव जो है जिसका आकार है वो कहां से आता है? इस साइकिल से आता है। चालू करो साइकिल। हाँ, आकाश कहां से आ गया? कौन से ब्रह्म? दोनों का जो सोर्स है, तस्मात् वा एव तस्मात्। हाँ, क्या है उसका? आकाश। उससे क्या निकला? वायु। उससे वायु अग्नि, अग्नि से आपः, आपः, उससे आपः पृथ्वी।
उससे पृथ्वी औषधि वनस्पति हाँ औषधि वनस्पति, उससे औषधि अन्न, अन्न अन्न से अन्नात् रेतः रेता, रेता रेतः फिर पुरुष, लेकिन हम लोग अन्न से आगे भी लेते हैं, अन्न से पुरुषः, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। स व एष पुरुषो अन्न रसमयः, दिस बॉडी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसेंस ऑफ फूड। इसलिए ये बॉडी क्या है, अन्नमय कोश क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड। आप इस फूड से प्राण नहीं बना सकते। समझो आपको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है सांस लेने में, तो खाना खाने से सॉल्व होगा क्या? होगा? दवाई पीने से होगा? बहुत ज्यादा आपको कुछ आर्टरीज का प्रॉब्लम है, सांस लेने, इनहेलर देखो वो उसे भी वो मारते हैं, सांस थोड़ा प्रेशर डालते हैं, बैलेंस मारते हैं, समझा? तस्येदम एव शिरः अयम दक्षिण पक्षः अयम उत्तरः पक्षः अयम आत्मा इदम पुच्छम प्रतिष्ठा। ये आपको नहीं समझेगा, बताता हूं। तो उसका क्या क्या है अन्नमय कोश का? सो दिस इज हेड ऑफ दैट बॉडी, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज द टॉर्सो एंड दिस इज द टेल। वो ये है, ठीक है। वो ये डायग्राम मैंने यहाँ बनाया। एक्चुअली मैंने पिछली बार हिंदी संस्कृत में यहाँ लिख दिया था, वो अभी इंग्लिश में लिखा है, डायग्राम इसमें है। मैं वहां तक नोट्स पहुंचा ही नहीं यार, लेक्चर बनाया नहीं कुछ मैंने। तो अब क्या है, हेड क्या है इसका, सिर है, क्या है? अभी आपको ये ऊपर जो लिखा है ना वो हर एक का होगा, हर कोई पुरुष है ना, तो हर एक के फॉर्म का जो डिस्क्रिप्शन यहाँ आएगा, तो नेचुरली ये यहाँ भी मैच करेगा फर्स्ट लेवल पे, क्योंकि हम ये जानते हैं। बात समझा ना? अन्नमय का ही दिया है वो। हाँ अभी अन्नमय का देख लो, ये ब्लू दिखेगा तो पता नहीं दिखेगा तो। इसका सिर क्या है, इसका सिर माना जाएगा पुरुष का, दाया और राइट ये यहीं पे, और ये हेड, इधर इंग्लिश में हेड भी लिखना होगा ना, तो थोड़ा दो चौक यूज करें क्या? ठीक है। उसके बाद दाया राइट, ठीक है, दाया भाग लेफ्ट, ठीक है, नहीं सॉरी दाया नहीं राइट होता, दाया बाया में खुद ही कंफ्यूज दाया। उसके बाद बाया लेफ्ट, ये बॉडी को है ना, ये सब हर एक बॉडी को होता है कि नहीं होता है? मछली का लेफ्ट राइट होता है कि नहीं होता है? बाघ का लेफ्ट राइट होता है। ये बता रहा है क्या क्या होता है, वो जो कोश है कैसा बना है उसका वर्णन है। इसका मेन पार्ट क्या है, धड़ है। यहाँ पे धड़ या बॉडी कह सकते हैं। ठीक है। और पुच्छम जो है इसका पूंछ, इसका तो टॉर्सो क्या होता है मालूम है तुमको? मालूम है? गूगल में डाल दो, इसमें टॉर्सो लिखा है। मैं लिखने से पहले एक बार चेक कर दूं, मैं तो समय नहीं मिला। हाँ लिखो टॉर्सो, TORSO। ऑनलाइन में किसी को पता तो लिखे, कमेंट लिखे टॉर्सो क्या है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंग्लिश में। इंग्लिश में टॉर्सो आएगा। धड़ नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश में टॉर्सो। द राइट साइड, द लेफ्ट साइड, दिस इज टॉर्सो। सॉरी टेल टेल टेल, नहीं नहीं टॉर्सो तो ये है, ये जो है ना धड़ को बॉडी कह सकते हैं, टॉर्सो कह देते हैं, ठीक है ना, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं चेक किया एक कॉन्सेप्ट, यहाँ को बॉडी भी, बॉडी समझ, मेन बॉडी होता है ना, इसको इंग्लिश में अच्छा रहेगा टॉर्सो लिखने, ठीक है। और ये जो पूंछ है या टेल है, तो टेल पार्ट होता है। जैसे हम लोग का पाँव है, ये टेल हो गया, इसके नीचे जो पाँव है इसके ऊपर ही ना खड़ा है। टेल किसको कहते हैं? जिसके आधार पे वो चलता है, जिसके आधार पे उसका अस्तित्व है। जैसे मछली है, उसका पीछे का उसी के उसी के आधार पे घूमेगा, नहीं तो अटक जाएगा उसका। तो हर एक का अपना एक
आधार आधार है, पुच्छम यानी एंड पॉइंट है। हाँ, हेड है, एंड है, बीच में धड़ है, लेफ्ट है, राइट है। अब ये हो गया। अब टेल, ये सपोर्ट पार्ट होता है, आश्रय होता है, समझा। तद अपि एष श्लोको भवति, देयर इज दिस वर्स कंसर्निंग दिस। तो यहाँ पे ये ग्रॉस बॉडी है, अन्नमय कोश जो है क्या है, ये ग्रॉस बॉडी है। क्या है? ग्रॉस बॉडी। आपको कहीं लिखना भी है तो ऐसा लिख सकते हो, थोड़ा सा आपको काम आएगा। यानी अन्नमय में लिख दो अर्थ, समझ रहे हो, वाटर और फायर। इससे क्या होगा? इसी का एलिमेंट्स हाँ, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे लिख दो प्राणमय में ईथर माइंड, हाँ सॉरी प्राणमय, सॉरी ईथर, एयर एंड ईथर। ये सारे तीनों एलिमेंट से ये सारा बना हुआ है, राइट। मतलब ये क्षेत्र कैसा है देखो, ये तो अभी एक एंगल हुआ है जो हम पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कल के श्लोकों में देखेंगे और 24 एलिमेंट कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मतलब ये एक तरीका हुआ क्षेत्र समझने का, वो एक तरीका हुआ, समझ रहे हो। सत्य को एक ही जैसे देखेगा सत्य दिखेगा, ठीक है। अनुवाक 2, अभी दूसरा अनुवाक जो है ये हम लोग पूरा पढ़ते हैं और आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते यह कश्च पृथ्वीं श्रितः, फ्रॉम फूड ऑल बीइंग्स हु ड्वेल ऑन अर्थ अराइज। मतलब अब थोड़ा हम लोग आराम से चलेंगे, ठीक है। एक्चुअली श्लोक यहाँ है, ये यहाँ पे है। मैं चाहिए तो इसका श्लोक यहाँ रख देता हूँ, मेरे को काम है। हरे कृष्ण। श्लोक ठीक है, अनुवाक 2 श्लोक यहाँ सामने है। अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते, अन्न से प्रजा प्रजायन्ते, जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको अन्न से ही प्रजनन या शरीर, ये वाला शरीर मिलता है। समझा आपको? यह कश्च पृथ्वीं श्रितः एंड बाय फूड दे लिव, और इसी के वजह से वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर अन्न नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अथो अन्नेनैव जीवन्ति, सॉरी, यह आकाश पृथ्वी श्रितः, यानी जो पृथ्वी पे आश्रित हैं उनके लिए अन्न जरूरी है। और यह है अथो अन्नेनैव जीवन्ति, वो अन्न के वजह से ही जीवित मतलब क्या, वो ये मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तुम समझा? ये जो फॉर्म है मैनिफेस्ट करवाते हैं, उसके वजह से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। समझ रहे हो? वो उसका कहना। तो हम कहते हैं ये जीवित है, ये मृत है, यानी उसमें सिम्टम है तो जीवित है, नहीं तो मृत है। अथ इनद अपीयन्ति अनंतः अंततः, यानी एट डेथ दे मर्ज इनटू द फूड। मृत्यु के बाद ये शरीर का क्या होता है, अन्नमय कोश का मर्ज होता है, फूड में मर्ज हो जाता है। अब मतलब क्या हुआ, चावल दाल बन जाता है? नहीं, मिट्टी बनता जो है। जीवात्मा होते हैं उनका वो निकल जाता है। हाँ, जो दूसरे जीवात्मा उनका वो खाना बन जाएगा। जैसे जो ये कीड़े होते हैं ना बड़े वाले, ये चींटी को खा लेते हैं, अब वो मर जाते हैं तो चींटी उन्हें खा लेती है। समझ रहे हो? तो अभी आप मेरे को एक सवाल है, इसे तो मैं बहुत सारे सवाल कर सकता हूँ। अरे 3:50 हो गया, 4 बजे 1 घंटा ऐसे ही हो जाता है। अरे चालू ही नहीं किया मैंने। वो 5 बजे तक चलेगा, माफ करिएगा, ये मैं छोड़ेगा नहीं बाबा मेरा टाइम। अरे काल ऐसा भाग रहे पता नहीं चल रहे, मैं तो कुछ लिखा भी नहीं अभी। ऐसा नहीं होगा बाबा, मैं तो 5 बजे तक लूंगा। मुझे लगा 1 घंटे में बोल के हो जाएगा सब, क्योंकि एक्सप्लेन किया था ना। पर एनीवेज मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? 1 मिनट में पूछा ही नहीं। मिट्टी चींटी खा रहे थे सब। हाँ, तो जैसे अभी कोई समझो कुत्ता है या बकरी है, वो रोड एक्सीडेंट में मर गया। आप वेजिटेरियन हो, आप नॉनवेज नहीं खाते, क्योंकि जीव का हत्या ना हो जाएगा, वो बेचारे का आप हत्या कर दोगे, तो अच्छा नहीं करके आप नहीं खाते हो।
रोड में एक्सीडेंट हो गया और आपका कैनाइन टूथ है, आप तो मांस खा सकते हो, चबा सकते हो, पेट में चबाने की ताकत इतने लोग चबा ही रहे, तो क्या अब वो नेचुरली मर गया, उसको देखने वाला कोई नहीं, आप उठा के भूज भाज के खा लीजिएगा, तो पाप होगा कि नहीं होगा बताइए। उसका क्षेत्र तो खत्म हो गया, मतलब आपने तो मारा नहीं, आप प्रारंभ से मर गया, वो गिरा बड़ा है, तो आप उसका मांस लेके खाओगे, तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एनुअल लिखा है कि वो अन्न हो जाएगा, तो आप उसको खा सकते हो कि आपको पेट है, और पाप भी नहीं हुआ ना, क्योंकि आपने मारा नहीं ना, आपने उसको मरवाया, पीछे से भी कुछ नहीं किया, आपने देखा पड़ा हुआ है, आपने ले लिया। वो किसी दूसरे का आहार को हम अपना आहार नहीं, हमारे लिए वो prescribe नहीं। भगवान उसको स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम नहीं स्वीकार करते। चकास। चलो अभी कर्मी के रूप से ले लेते हैं, ये आपका लॉजिक हुआ कि चलो वैष्णव हो, आप नहीं खाओगे, ये हम भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाते, लेकिन मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, जो कर्मकांडी है या सकाम कर्मी है, जो दुनिया में भी बेस्ट यूज करते हैं थोड़ा थोड़ा, नहीं उसमें क्या पाप है, ऐसे कोई लॉजिक लगा सकते हैं तो क्या होगा बताइए। चलो हमारे कोटा में नहीं आता है। तुम्हारे कोटा में तो दिया है ना, चेतना जो है आपका आप खा सकते हो, पचाते तो सब नॉनवेज है, तो उसमें क्या कोटा का बात है। अब आपने मारा भी नहीं, और अब वो एक तरकारी की तरह है, सब्जी की तरह है, गिरा हुआ है, मर्डर भी नहीं, मतलब आपको पाप भी नहीं लगना है, क्या होगा। ऑनलाइन वाले देखो क्या लिखते हैं, मेरे विद्वान लोग ऑनलाइन में भी रहते हैं। जो व्यक्ति है अन्नमय कोष में है तो वो ले खा लेगा, स्वीकार कर लेगा। अन्न में नहीं पाप लगेगा कि नहीं, खा तो लेगा, समझो खा लेगा, पच जाएगा, चलो हम मान गए, लेकिन पाप खबर है। हाँ क्यों लगेगा, नहीं लगेगा। इतना लेक्चर दिए हैं, क्षेत्रज्ञ ये वो फलाना ढिमका, बोलिए कारण, यहाँ टाइम पास नहीं चलता है, लॉजिक तर्क देना होगा आपको। जल्दी, ऑनलाइन में कोई नहीं कुछ लिख रहा है। अभी तक कोई नहीं लिखा। चलो मांस खाना पाप ही है। मांस मार के खाए, पाप क्या है, हिंसा क्या है, उसकी लिखा है प्रभुपाद ने। हिंसा का बात नहीं हो रहा ना, अरे, मांस का बात हो तो रहा पाप हिंसा से होता है, तो ऐसे तो तू सब्जी भी खा लेता है, ऐसे तो तू सब खा लेता है, तो मैं कह रहा हूं जो पाप, जो चलो हम लोग सब्जी भी खाते बिना भोग लगाए तो पाप है, आप कुछ भी खाते ना बिना भोग लगाए वो पाप है, क्योंकि उसका उपजन हुआ था कहीं लिया। तो अब ये भी जो है आपका नहीं है, वो किसी और का है, लेकिन मैं कह रहा हूं वो जो बड़ा पाप है मार के खाने का, ये है बिना भोग लगा के एक पाप है, तो ये तो छोटा पाप है ना। पर आप तो भक्त हो नहीं, आप वो छोटा पाप पहले से भी कर रहे हो, बिना भोग लगा खा रहे हो। तो एक व्यक्ति के लिए क्या हम सलाह दे सकते हैं कि ठीक है प्रभु आप ऐसा करिए, जो नेचुरली मर जाए तो खा लीजिए, बोलिए। पाप नहीं लगेगा कोई। चलो ऐसा करो कि होमवर्क करो, तुम लोगों को क्वेश्चन पूछने में मेरे को टाइम चला जाता है, मैं घड़ी देखता हूँ हर 10-10 मिनट बढ़ के देख 4 मिनट हो गए उसमें ना। हरे कृष्ण। इसमें ऑनलाइन सब कमेंट लिखो, 101 रुपए दूंगा, कितना दूंगा 101, पेटीएम, जीपे, दादाधर के पास सब है, फोन पे ज्यादा नहीं, लेकिन 100 दूंगा। अभी तक ऑनलाइन किसी ने लिया नहीं, आंसर ही नहीं दिया हो, जो बड़े बड़े विद्वानों को पूछना ही चीज, ठीक है। चलो तो ये हुआ अनेनैव जीवन्ति अथेन अप्यन्ति अंततः अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, फूड इज बेस्ट फॉर ऑल बीइंग्स, सभी के लिए क्या अन्न सही है। उसके बाद तस्मात् सर्व औषधम उच्यते, इसलिए सभी औषध में उच्च है, यानी इट इज मेडिसिन। हाँ, इट इज कॉल्ड मेडिसिन। क्यों मेडिसिन है? क्योंकि आपको अस्तित्व को वो बने रखेगी, ये बेस्ट ऑफ द मेडिसिन है। एंड ज्येष्ठम तस्मात् सर्व औषधम उच्यते सर्वम वै ते अन्नम आपनुवन्ति, सर्वम वै ते दोज, therefore it is called all medicine। और फिर क्या है, ये अन्नम ब्रह्मोपासते, जो ब्रह्म का उपासना अन्न के रूप में करते हैं, यो अन्नम, ये अन्नम उपासते अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, तो उनके लिए क्या हो जाता है, अन्य सर्वेश्वर। फ्रॉम फूड दोज हु वर्शिप ब्रह्मन अटेन ऑल मेडिसिन, वो सारा उनको वो मेडिसिन के रूप में ही काम करेगा और शरीर को अस्तित्व बनाए रखेगी। अन्नमय कोश की बात हो रही है, ठीक है, यहां से यहां देखना पड़ता है। तस्मात् सर्व औषधम उच्यते, हाँ ये वापस रिपीट होता है, ठीक है, मतलब वही चीज वापस रिपीटेशन दे रहे हैं। अन्नात् भूतानि जायन्ते, हाँ, पॉपुलेस इंक्रीजेस बाय फूड, अन्नात् भूतानि जायन्ते, अन्न से क्या होता है, पॉपुलेस बढ़ता है।
आप खाइएगा तब ना वीर्य बनेगा, फिर आगे न जाएगा। आप अन्नमय कोश में खाइएगा नहीं तो फिर क्या होगा? ढुस। तो कह रहे अन्न से ही भूतानि जायन्ते, जातानि अन्नेन वर्धन्ते। और उतना ही नहीं, पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय फूड, फ्रॉम फूड ऑल बीइंग्स अराइज एंड दे इंक्रीज बाय फूड, एंड फूड इज ईटन बाय ऑल लिविंग बीइंग्स एंड इट डिवाउर्स ऑल लिविंग बीइंग्स। अद्यतेति च भूतानि तस्माद अन्नम तद उच्यते इति। फिर वो कहते हैं, अब सुनो, इसके तो हमने देख लिया सब। अब वो कह रहे हैं तस्माद वा एतस्माद अन्न रसमयात्। वो कह रहे हैं हाँ, उससे अलग। वो क्या बोला था उन्होंने? इधर जो बोला था ना कि इधर आ रहा है, तो ये तस्माद नहीं, ये तस्माद से आया है। वो अलग है, ये अलग है। वैसे अब वो कह रहे हैं तस्माद वा एतस्माद अन्न रसमयात्। अब इस अन्नमय रस से परे एक एतस्माद है। एतस्माद यानी उससे बड़ा या उसका आत्मा। क्या है? मेरे को तो ऐसे ही रट गया यार, अभी तो देखने की जरूरत नहीं। वो इंग्लिश के चक्कर में मैंने कुछ मिस नहीं होना चाहिए करके वो पढ़ना भी जरूरी है। देख लेता हूँ। इज द प्राण में, हाँ, therefore it is called food. Okay, different from अन्नमय पुरुष is अन्योंतर आत्मा प्राणमयः। अन्य उसके अलावा एक कोश है, पुरुष है, जिसको क्या कहते हैं? प्राणमयः। तेनैष पूर्णः। और वो क्या है? इट हैज द सेम फॉर्म एज ह्यूमन। तेन एष पूर्णः, जैसा वो है वैसा ही ये है। इसको भी आकार है, लेकिन इसका आकार एग्जैक्टली उसी की तरह ऐसे नहीं, उसको नाक वाक रहेगा। उसका हेड टेल ये सब अलग फॉर्मेशन है। समझा? हम क्या देखते हैं? शरीर देखते हैं। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप फिर बता देता हूँ। हाँ, जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, तो अब जो है देखो, ये वीरभद्र है, ये इसका अन्नमय कोश है। क्या है? तो इसका अन्नमय कोश देखो, सर है, धड़ है, पूंछ है। पूंछ मतलब यहाँ पाँव हो गया जो आश्रय को उठाता है। और क्या इसमें? राइट। हाँ, राइट है। देखो ये राइट है, ये लेफ्ट है। हो गया? अब मतलब इसको एक एक्सिस है। अब ये तो आप ये देख रहे हो, इसके अंदर जो अभी प्राणमय कोश है, यहां से देखो, यहां जा रहा है प्राण। अपान नीचे जाता है ना, वो अपान। हाँ, यहाँ सब जगह फैला हुआ व्यान, यहाँ पेट में समान, और एक से उदान कहाँ जाता है? या इधर घूमता है, इधर घूमता है, ऐसे घूमता है। ठीक है? ये अंदर में जो जा रहे हैं उसका ऐसा आकार नहीं है, परंतु उसका एक आकार है, जैसे इसका आकार है। समझा? तेनैष पूर्णः जा। स वा एष पुरुष विध एव। वो भी कैसा है? पुरुष है। तस्य पुरुष विदतम अन्वयम पुरुष विदः। हाँ, वैसा है। द ग्रॉस बॉडी इज परवेडेड बाय प्राणमय आत्मा एंड इट हैज द फॉर्म ऑफ ह्यूमन। तो वो क्या है कि अब ये प्राण कहां पे पेनिट्रेट मार रहा है? शरीर में, अन्नमय में। समझा आपको? अन्न इसमें पेनिट्रेट नहीं करता। जैसे ये कुर्ता मेरे बॉडी पे है, मेरा बॉडी इसको एनकम्पास कर रहा है, लेकिन ये मेरे हर एलिमेंट को एनकम्पास, ये अंदर नहीं जा सकता। समझा? ये तस्य प्राण एव शिरः अयम पुरुष विदः। तस्य प्राण एव शिरः। इसका सिर क्या है? इसका सिर क्या है? प्राण। क्या है? प्राण वायु। प्राण वायु होता है ना, तो प्राण वायु इसका क्या है? सिर है। और हाँ, ये जो इधर से जाता है ना, याद है ना, इधर से लेते हैं, इधर आता है, इधर से जाता है। वायु इसका सिर। हाँ, और प्राण अपान उदान व्यान, तो जो एक है वो नीचे जाता है, इधर से। हमने देखा था ना, योगी लोग कंट्रोल करते हैं, बैलेंस लाते हैं उसको। रेचक छठे अध्याय में बताया था। पुरुष तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिण पक्ष। दक्षिण पक्ष क्या है? व्यान। क्या है?
दक्षिणा पक्षः व्याना व्यान वायु, या तो इसको वायु नहीं लिखा तो चलेगा। एक्चुअली इस टोटल को प्राणमय कोश क्यों कहते हैं, तो ये पांचों वायु मिला के प्राण माना जाता है, बात समझा। तो प्राण लाइफ कहा जाता है, तो प्राण इज लाइक प्रोमिनेंट। लाइक हम लोग कैसे बोलते हैं, मनोमय कोश में सिर्फ मन नहीं है, सब है, लेकिन प्रोमिनेंट क्या है, मन है, तो वो मनोमय कोश हो गया। प्राणमय कोश क्यों, क्योंकि वो है। अब अन्न में तो बहुत कुछ है, एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन पृथ्वी नहीं कहा गया, क्या कहे, अन्न, क्योंकि अन्न का बना हुआ है ऐसा। व्यानो दक्षिण, अपान उत्तर पक्ष, अपान क्या है, उत्तर पक्षः अपान उत्तर पक्ष। आकाश आत्मा, इसका आत्मा क्या है, आकाश। देखो वायु तो आकाश के अंदर घूमता है ना, लेके कौन चलता है धड़ की तरह, आकाश, समझा। इसको मेरा हाथ है, दक्षिण बायां दायां पूंछ सब है, पकड़ के कौन बैठा है, धड़। तो उसको कौन पकड़ के बैठा है, उसका आत्मा, उस प्राण वायु का पूरा आत्मा कौन है, आकाश। क्या है, आकाश। समान वायु इसमें रहता है प्रभु। अभी थोड़ा शांत है, समझा। इसके बाद क्वेश्चन पूछो। नहीं, एक बार ये हो जाने दो। हाँ। अभी जरूरी नहीं है हर चीज होना। जैसा भी मैंने बोला धड़ है, तो बोले पूरी छाती नहीं बोला है, ऐसे नहीं होता है। धड़ में छाती आ गया, तो जो ही तुम व्यान अपान मारोगे तो समान उसके बीच में है, समझा। और तो वो उसका मेन पार्ट नहीं है, वो है, बैलेंस मारता है शरीर के मुख्य भागों का वर्णन। हाँ, मेन पार्ट है। आकाश आत्मा। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, और इसका पूंछ क्या है, पृथ्वी। ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, कैसा आएगा, पृथ्वी दुर्गी कर वाह में फिर दुर्गी, गई हाँ, वाह में दुर्गी बड़ी। ऐसा राइट साइड से तुम लोग भी भरोसा नहीं। नहीं प्रभु, उधर से अयम दक्षिणा, ये दूसरे इसका कोई देखता हूँ, संस्कृत में है ना अपने पास। अपान उत्तर पक्ष, आकाश है ना, पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसा होता है संस्कृत में, पृथ्वी संस्कृत में सर पृथ्वी। पृथ्वी, हाँ बराबर। तो हमारे इसमें आ जाएगा क्या, पृथ्वी अर्थ, क्या आएगा, पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा। अर्थ। तो उसका जो पूंछ है, जो पूरा जो उसका आकार है, वो किस पे रेस्ट करता है, पृथ्वी, यानी ये शरीर का जो अर्थ पार्ट है, तो नाभि कनेक्ट होता है टेक्निकली, ठीक है। नाभि से आपका वायु कनेक्टेड है, इसलिए वायु बैलेंस बिगड़ता है ना, तो आपका बेम्बी जो है खरसक जाता है नाभि। तो वो लोग, डॉक्टर लोग उसको, जो आयुर्वेदिक वाले वो करते हैं। मॉडर्न साइंस नहीं बिलीव करता, उनको बोला नाभि से हुआ है, हंसते हैं। मैं बोला जान लो क्या करेंगे, तो नाभि वो कर देते हैं। उससे इलाज नहीं होता है, हाँ, मॉडर्न डॉक्टर के पास इसका इलाज कुछ नहीं करता। वो सीधा सेडेटिव्स देते हैं और रॉड डालते हैं आगे पीछे से, समझा। उनका बैलेंसिंग स्टाइल एकदम इंजीनियरिंग वाला है। उससे ज्यादा क्या कहेंगे, जान दो। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसका थोड़ा सा जो पॉइंट्स है हम यहाँ रीड कर लेते हैं। सो दे लिव बाय फूड एंड लेटर मर्ज इनटू फूड। ये बच्चे लोग आवाज करेंगे तुझे। फूड इज इक्वल टू ऑल मेडिसिन बिकॉज इट प्रिवेंट्स हंगर एंड डिजीज एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स, देयरफॉर फूड इज बेस्ट फॉर लिविंग बींग्स, ठीक है। और ब्रह्मन जो है वो सभी डिजीज का रूट है, यानी बर्थ और इसे निकाल देगा आपको डेथ से। और अन्न जो है यहाँ पे ब्रह्मन है, क्योंकि इट अलाउज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, जो मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। ये सब ओके। हाँ, तो अगर आप अन्न नहीं देते हो अन्नमय कोश को, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टारवेशन से डिटेरियोरेट हो जाएगा, ठीक है। जो हमने देखा था चौथे अध्याय में, आहुति के रूप में ये लोग क्या करते हैं, प्राण में अन्न को बताते हैं मैंने, तभी ये वही प्रोसीजर है, ठीक है।
ओके ठीक। अनुवाक 3, तीसरा अनुवाक जो है हम लोग ले रहे हैं। तृतीय अनुवाक को ये द्वितीय का ट्रांसलेशन। तृतीय अनुवाक, तो तृतीय अनुवाक तो सामने सामने है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब तृतीय अनुवाक जो है वो इसके ऊपर आएगा। हाँ ये प्रथम अनुवाक था, ये द्वितीय अनुवाक, ये तृतीय अनुवाक में आएगा। वो आएगा प्राणम देवा अनुप्राणंती द देवतास ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्राण फॉर देयर लाइव्स। मनुष्य पशवश्च ये, यानी देवता मनुष्य और पशु किसके ऊपर आधारित रहते हैं? प्राणों के ऊपर। प्राण न हो तो ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए जब यहाँ पे कोई तपस्या करता है ना तो देवताओं को भी तकलीफ होता है। यहाँ तुम भूखा रहे तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब प्राण आप कंट्रोल में लाने लगते हो तो ये कैसा है ना, ये यूनिवर्सल बैलेंस भी है, आप समझे? तो ये वैसा हो जाता है। लेकिन आप चाइल्ड लॉक लगाते हो ना गाड़ी में, सेंट्रल लॉक लगाते हो, कितना भी खोलो कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा, वैसा है। तो ये आप अगर तपस्या कर रहे हो तो सब आपके पास एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, सारा प्राणवायु उधर आने लगता है, क्योंकि आप पूरा प्राण लगा रहे हो ना, वैसा चीज़ है। इसलिए हिरण्यकशिपु को देखो ना, तपस्या कर रहा था तो बॉडी वो हो गया, लेकिन प्राण वो करेगा। तो देवता लोग बोले जाओ इसको जो चाहिए दे दो, ऐसा। तो मनुष्य पशवश्च ये प्राणो ही भूतानाम आयु। कि प्राण क्या है? भूतों का आयु है। भूत यानी जीवों का क्या है? आयु, लाइफ है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते, सर्वायुषम उच्यते, एंड इट इज फॉर, दिस इज कॉल्ड द लाइफ ऑफ एवरीवन। ठीक है। सर्वम एतद आयुर्यांति, प्राण इज लाइफ ऑफ ऑल बीइंग्स एंड इट इज फॉर एवरीवन। ये प्राणम ब्रह्मोपासते, अगर कोई प्राण को ब्रह्म समझ के उपासना करता है, जैसे किया है लोग, हमने देखा है हमारे इसमें, तो उपासते प्राणो ही भूतानाम आयु, वो एक्चुअली रिपीटेशन रहता है कि वही उनका आयु है। तस्मात् सर्वायुषम उच्यते इति, therefore it is called the life of everyone. प्राण is life of all beings. तस्य स एव शरीर आत्मा, दिस इज द आत्मा ऑफ प्राणमय पुरुष। ये प्राणमय पुरुष का आत्मा है। यह पूर्वस्य, जैसे पूर्व वाले का था, किसका? ये था पुरुष, वैसे वो भी उसका सब फॉर्म है। दिस इज ऑल्सो आत्मा ऑफ प्राणमय पुरुष, जस्ट एज इट वॉज आत्मा फॉर अन्नमय पुरुष। ठीक है। तो जैसे वो ये कह रहे हैं कि जैसे अन्नमय पुरुष का एक आत्मा था प्राणमय, वैसे इसका भी एक आत्मा है। तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात्, हाँ जैसे उसका था वैसे इसका भी है, और मतलब डिफरेंट फ्रॉम इट। तस्मात् वा, उसके डिफरेंट, ये तस्मात् ये आत्मा है, और वो कौन है? तो अन्यत्र है, उसको अन्योंतर आत्मा मनोमय। उसका आत्मा क्या है? मनोमय। समझा? आत्मा मनोमय तेनैष पूर्णः, और वो भी उसी की तरह फॉर्मफुल है। मनोमय भी कैसा है? उसी की तरह फॉर्म में है। द सेल्फ, द प्राणमय। हाँ, अब वो कह रहे हैं स व एष पुरुष विद एव तस्य पुरुष विदताम। तो वो भी, ये जो मनोमय है वो कहाँ स्प्रेड है? जैसे ये इसमें स्प्रेड था, मनोमय कहाँ कहाँ स्प्रेड है? दोनों में स्प्रेड। यानी मन का प्राण पे भी कंट्रोल है, अब मन का शरीर पे भी कंट्रोल है। तो मन प्राण को दबोचता है, प्राण शरीर को। समझा? जैसे आपको कोई धचका बैठता है, हाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज सुने, हाँ तो सांस रुक जाता है, फिर उसके बाद शरीर पे जो भी इफेक्ट होना है वो होता है। समझा? इतना नहीं मालूम था ना कभी? मुझे भी पिछले साल ही पता चला। ये बहुत बार पढ़ा था, लेकिन 33 उपनिषद नहीं मिला था मेरे हाथ में। अब तो सारे उपनिषद लग गए, अब तो मैं एकदम एक्सटेसी में हूँ।
ठीक है, द प्राण में पुरुष इज फिल्ड विद द मनोमय फॉर्म। हाँ, फिर वो कह रहे हैं तस्य पुरुष विदताम अन्वयम पुरुष विदः। हाँ, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इमिटेटिंग द प्रीवियस फॉर्म। तस्य पूर्व विद पुरुष विदः, जो वैसा पुरुष था वैसे ही ये भी पुरुष है। तस्य यजुर एव शिरः, इसका सिर क्या है? यजुर एव शिरः। क्या है? जैसे ये सर है ना, इसको ठिकाने पे रखना है तो एक जगह है इसका, वैसे मन को ठीक से ऑपरेट करवाना है तो उसका सर ठिकाने पे होना चाहिए। तो मन क्या है? जो बुद्धि युक्त मन ऑपरेट होता है, तो जो डेटा चाहिए एनालिटिकल वो कहाँ पे है? तो अगर आप यजुर्वेद पढ़िएगा तो आपका मन ठिकाने पे, मन का सिर मतलब जो मन का जो मेन कंट्रोल है वो ठिकाने पे रहेगा। ऋग दक्षिणा पक्ष, ऋग्वेद क्या है? दक्षिणा पक्ष, दक्षिणा ऋग्वेद। ये वाला चौक ना था, दिखता नहीं। कौन सा? ये ब्लू वाला नहीं दिखता ब्लू वाला, नहीं, अब तक दिख रहा था। मतलब दिख तो रहा लेकिन बहुत कम दिखता है। लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। हम लोग को चेक करा है, कंप्लेन कोई नहीं कंप्लेंट कोई नहीं करा लेकिन नॉर्मली दिखता है कम। अपना पक रहे हैं तो लिखो। हाँ ठीक है, ठीक। वो इसको चेंज करते हैं दूसरे वाले को, ठीक है? हाँ, काम में मत लगाओ मेरे को ज्यादा। तो क्या है? राइट में क्या है? ऋग्वेद। बाकी सब चौक दिख रहा है ना? साम उत्तर पक्ष, उत्तर में क्या है? सामवेद। ठीक है, सामवेद उत्तर पक्ष। और इसका धड़ क्या है? आदेश आत्मा। इसका आत्मा क्या है? आदेश, ऑर्डर। क्या है? आत्मा का आदेश करा। हाँ, मन का जो निर्णायक आदेश आता है अंतःकरण से, ये करो, क्योंकि इसमें मन बुद्धि अहंकार सब है ना। एंड फाइनल जो ये दोनों किसका काम करेंगे? ये जो ऑर्डर पास करेगा वो, तो लेफ्ट राइट सब कंसल्टिंग होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो इसका धड़ है, समझा? उससे कार्य होगा। आदेशात्मा। अथर्वांगिरसः पुच्छम प्रतिष्ठा। और ये क्या है? अथर्व वेद पुरुषं प्रतिष्ठा। इसका आश्रय क्या है? अथर्ववेद। क्योंकि अथर्ववेद में मार्ग बताए हैं उद्धार के, समझा? इससे डिसीजन लेना है, इससे अपने आप को संभालना है, इन दोनों से संभालना। बैलेंस लेफ्ट राइट क्या किसके लिए होता है? बैलेंसिंग मन का। और ये आदेश देगा, और इसका आश्रय जो है लास्ट सेटलिंग पॉइंट क्या है? अथर्ववेद। यानी जो निकलने का मार्ग है मुक्ति का, उसके बारे में सोचना, ठीक है? अनुवाद 3, विवाह की आज्ञा। ओके, प्राण, ठीक है, ओके। अनुवाद 4, यतो वाचो निवर्तन्ते। अब ये चौथा अनुवाद आएगा। यतो वाचो निवर्तन्ते, he who knows this the bliss of ब्रह्मन, जिसने इस ब्रह्मन का आनंद ले लिया। तो अगर कोई इसको ब्रह्मन मानता है तो मनोमय कोश का आस्वादन कर सकता है। he who knows the bliss of ब्रह्मन which words and mind cannot approach, अप्राप्य मनसा सह। लेकिन ये मन भी उसको एक्सेस, आनंद को एक्सेस नहीं कर पाए, लेकिन वो जो जानता है, जो इसको जानता है, इधर का एक्सेस, इस जोन का। आनंदम, एक फोर्थ अनुवाद है ना? हाँ,
आनंदम ब्रह्मणो विद्वान कैनॉट अप्रोच एंड हैज नो फियर एट ऑल। तो न बिभेति कदाचनेति, वो कभी डरेगा नहीं, जो ये जान जाएगा। तस्यैष एव शरीर आत्मा, ठीक है, एंड देयर इज आत्मा ऑफ मनोमय पुरुष विच इज द सेम आत्मा ऑफ प्राणमय पुरुष। अब इधर आने के बाद उसको साक्षात्कार क्या होता है, इसका आत्मा ये था, यहां पता चलता है, फिर इसका पता चलता है इसका ये आत्मा है, और इसको पता चलता है कि ये एक आत्मा है जो सबका आत्मा है। समझा? उसके वजह से हो रहा है सब चेंजेस, समझ रहे हो ना। पुरुष डिफरेंट फ्रॉम मनोमय पुरुष, देयर इज विज्ञानमय पुरुष और द सेल्फ। तो यहां पे ऐसा आएगा, तस्यैष एव शरीर आत्मा, यह पूर्वस्य, पूर्व की तरह उसका भी फॉर्म है, सोल का विज्ञानमय पुरुष का फॉर्म आ गया। तेनैष पूर्णः, उसी तरह वो भी पूर्ण है, वो नहीं सॉरी, यत् पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान् मनोमयात्, मनोमय से जैसे वो था वैसे इसका भी मनोमय का भी है। अन्योंतर आत्मा विज्ञानमयः, उसको कौन परवेड करता है, मनोमय विज्ञानमय। तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव, कि वो भी कैसा है, डिफरेंट फ्रॉम द मनोमय पुरुष, देयर इज विज्ञानमय पुरुष और सेल्फ। द मनोमय पुरुष इज परवेडेड बाय विज्ञानमय पुरुष। मनोमय किससे परवेड करता है, विज्ञान विज्ञान। मतलब आपको समझ रहे कितने टॉर्चर लग रहे हैं। एक्चुअली इसका अगर डायग्राम बना देंगे तो हिल जाएगा आदमी। मतलब अंदर क्या ऑपरेट होता है, हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं, बेटा ये मत खाओ, पेट दही के बाद ऊपर ये मत खाओ, उसके बाद ये तो सिर्फ अन्न का भी हम ढंग से नहीं जानते। ये सब कितने पावर्स हैं। इसलिए किसका मन कंट्रोल्ड है ना, वो सब चीजें फास्ट कर पाता है। मन कंट्रोल नहीं है ना, तो नॉर्मल काम भी स्लो कर, लेकिन बताएगा कौन उसको। द मनोमय पुरुष इज परवेडेड बाय विज्ञानमय पुरुष, ठीक है। स एव पुरुष विद एव, द मनोमय पुरुष इज परवेडेड विज्ञानमय, इट हैज अ ह्यूमन फॉर्म इमिटेटिंग द प्रीवियस फॉर्म। तस्य पूर्व पुरुष विदताम अन्वयम पुरुष विदः तस्य श्रद्धैव शिरः, इसका सिर क्या है, श्रद्धेव शिरः। हाँ श्रद्धा, तो इसको मैं येलो से लिख दो चाहिए। क्या है इसका सर, श्रद्धा। फिर क्या है, इसको अभी इधर फेथ है तो इस पे काम कर रहा है। जब उसका फेथ इधर हो जाएगा तो इसका सिर क्या है, तो इसका सिर घूम गया, फेथ घूम गया, समझा। फिर इसका बाहर की तरफ चला। हाँ बाह्य हो गया। ऋतम दक्षिण पक्षः, ऋतम, ऋतम यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, ठीक है। रितम हाँ ऋतम बता रहे, ठीक है। तो फेथ, अर्थ एंड ट्रुथ जो है ना, ये टाइप्स ऑफ नॉलेज हैं, लाइक वो आएगा, मैं इसका डिटेल में बाद में बताऊंगा। तो अभी दूसरा क्या है, ऋतम। ग्रीन दिखता है क्या, इसका मतलब क्या था? एक टाइप ऑफ नॉलेज है ये सब। अभी जो है ना, ये जो ज्ञान है और यहाँ से जो बुद्धि का ज्ञान है अलग है। हमको जो नॉर्मल ज्ञान होते हैं ना कि कैसा खाना चाहिए, क्या सोना चाहिए, ये अलग है। ये बेसिकली इसकी डिवाइन क्वालिटीज हैं। ये जो नॉलेज है ये कौन सा है, डिवाइन। उसके डिवाइन अस्तित्व का जो आत्मा के साथ कनेक्टेड नॉलेज है वो है ये दोनों का फर्क है। ये तीनों नॉलेज है। इसके बाद वाला भी जो आएगा दक्षिण भाग जो आएगा, दक्षिण हो गया, अभी लेफ्ट यानी बायां जो उत्तर भाग आएगा वो भी वो है। गया प्रभु। हाँ सत्यम उत्तर, हाँ रितम है ना? ऋतम ऋत री रि हस। रि, अब लिख तो तेरे को जैसा समझता है। ऋतम या फिर इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, ऐसा भी कह सकते हैं, पर ठीक है अभी आप ऋत लिखो जो नॉलेज है, ठीक है। लिखिए।
तो इसको इसको इंग्लिश में भी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, ठीक है। यानी जो नेचुरल लेवल पे इसका है अपना वो अलग है, और ये सब जो चल रहा है वो कैसा है, अलग। उसके अपने उससे चल रहा है। ये आइडेंटिफाई करते इसलिए फंस जाता है। तो इसको कह सकते हैं प्रॉपर कंडक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नृत्य को प्रॉपर कंडक्ट भी कह सकते हैं। चलो नृत्य वैसे लिख दो, क्या दिक्कत है? प्रॉपर कंडक्ट, प्रॉपर कंडक्ट नृत्य को लिख दो प्रॉपर सत्यम उत्तर पक्षः। उत्तर पक्ष क्या है? सत्यम। इसलिए ट्रुथ बोलते ही ये सब अलाइनमेंट में आ जाता है। कभी सच बोलते होगे तो आपको एकदम वो अब परम सत्य के साथ अगर आप जुड़ गए तो खेली खत्म। हाँ? फिर योग आत्मा, इसका आत्मा क्या है? योग है। कौन सा योग? जो मॉडर्न वाले करते हैं वो। तो किसका स्वभाव है? कहाँ जुड़ना है? कृष्ण के साथ। हाँ, जो यहाँ नहीं जुड़ेगा तो फिर यहाँ जुड़ जाता है। आनंद में योग मतलब युज धातु। इसका मेन धड़ क्या है? योग है। मतलब सब कुछ किससे कनेक्टेड है? योग। ये किससे कनेक्टेड है? योग से हाँ, ये यहाँ जुड़ जाएगा तो सब जुड़ जाए। इल्यूजन में चले जाते हैं। ये इल्यूजन में नहीं जाता है, हाँ। वो यहाँ चित्त जाके फिर ये इल्यूजन को एंजॉय करने लगता है। एंजॉय नहीं करता, बस इंट्रैक्शन लेता है, उसी में सुख दुख यहीं से फील होता है, यहाँ नहीं आता है। महा इज इट्स टेल, आते आएगा। महापुच्छम प्रतिष्ठा, महा इज इट्स टेल, इट्स फाउंडेशन। ठीक है, तो ये महा जो है एक्चुअली ग्रेटनेस है, और यहाँ पे इन्होंने दिया है पावर टू डिस्ट्रॉय ऑब्स्टिकल्स टू मीटिंग लॉर्ड इज कॉल्ड महा, यानी ग्रेटनेस या सेल्फ एस्टीम ऐसे भी कह सकते हैं। तो पैसा तो इधर कहा गया है महा मीन्स पावर टू डिस्ट्रॉय ऑब्स्टिकल्स टू मीटिंग द लॉर्ड, वो उसका पूछ है। इसमें ताकत है, क्या है इसका? एक ताकत है कि ये अपने ही ऑब्स्टिकल्स तोड़ सकता है अपनी स्व इच्छा से, समझा? संस्कृत में कैसे है उसका? या उसको आप ग्रेटनेस भी कह सकते हो, या जैसे इधर लिख सकते हो पावर टू डिस्ट्रॉय ऑब्स्टेकल्स। कौन से ऑब्स्टेकल? जो भगवान की तरफ, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिखना तो लिख दीजिए, नहीं। पावर टू डिस्ट्रॉय ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं विज्ञानमय। ठीक है, या इसको भी लिख सकते हो कनेक्शन टू एब्सोल्यूट। योगा यानी कनेक्शन टू एब्सोल्यूट करने का इसका ताकत है। ठीक है, ये इसका मेन धड़ है और ये उससे जुड़े हैं। Since faith etc. are well-known qualities of the jiva, the atma in its swarupa is described with these qualities as its limbs. वो तो ठीक है, ठीक है। अब पंचम अनुवाक में जाते हैं, लास्ट वाले में। विज्ञानम यज्ञम तनुते, the jiva performs sacrifices. कर्माणि तनुते अपि च, he performs कर्मस, कर्म करता है। क्या करता है जीव? कर्म। ये सब करता है, सैक्रिफाइस करता है, कर्म करता है। विज्ञानम देव सर्वे, ऑल द देवतास वर्शिप द जीवा विच इज सुपीरियर टू मैटर। ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते, ये जो है इन ब्रह्मों से भी ज्येष्ठ है। क्या है? ज्येष्ठ। देखो, अन्न से ज्येष्ठ कौन है? प्राण में, इससे ज्येष्ठ ज्ञान में, इससे ज्येष्ठ ज्ञान में। समझा? इसको हमेशा मनो में बोलना, ज्ञान में कंफ्यूज हो जाएगा बाद में, जब बाद में कभी लेक्चर देना होगा ना तो फंस जाएगा, समझ रहे हो? तो हमेशा इसका आदत रखना मनो में। मनो में। मतलब तुम लोग को चाहे तो रखो जैसा आपका अपना स्टाइल है, क्योंकि लास्ट में आपका फिर प्रॉपर कंडक्ट ये सब आप ही का अलग अलग, हर जीव का भी अलग। मस्त है ना? इतना कभी नहीं समझा था, हैं?
लोग आत्मा का गुण छोड़ते, देखो सब दिया हुआ है, इसका क्या गुण है, कौन से कम इतना तो प्रभु पता चल गया कि हाँ हमारा भी अंदर भी एक ही स्वरूप है। कंफ्यूजन में कंफ्यूजन है, देखो ये सब है। कम से कम बोल सकते हैं, भाई तैतरीय उपनिषद खोल के देखो, उधर सब लिखा है। दिया हुआ है, सब दिए। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सीधे इसके वर्सेस कोट कर रहा हूँ जानबूझ के। ब्रह्मानंद वल्ली को लोग गाते हैं, वैष्णव गण गाते हैं इसको। इसमें आने जितना कोश है सब तो पहले जानते हैं, इसका स्वरूप है ये। ये देखो ऐसा है। हाँ, विजय सुपीरियर टू मैटर। ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद्वेदा। इफ वन नोज द जीव एज ब्रह्मन, अगर कोई समझ जाए कि ये जीव ब्रह्मन है, इफ वन नोज द ब्रह्मन तस्मात् चेन प्रमाद्यति, एंड इफ इट डज नॉट स्ट्रे ड्यूरिंग हिज लाइफ, यानी अगर वो भटक नहीं जाता है अपने लाइफ में। शरीरे पाप मनोहित्वा ऑन गिविंग अप सिन ऑफ इन दिस बॉडी, एक बार है ना, अगर भटका नहीं पाप छोड़ने के बाद वो जीव, ये विज्ञानमय कोश वाला जो आत्मा है स्वयं, हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति, ऑन गिविंग ऑफ दिस ही एंजॉयज ऑल टाइप्स ऑफ ऑस्पिशियस क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड। अगर वो अपने पाप में को छोड़ के अगर वापिस नहीं भटका तो किस चीज का आनंद लेता है वो? भगवान के क्वालिटीज, आनंदमय। अब हाँ सोचने थे, तस्यैष एव शरीर आत्मा। अब इस शरीर का भी एक आत्मा है, यानी इसको ये सब जो पावर्स दिए हैं वो किसने दिए हैं? और एक है कोई, उसका भी ड्राइविंग कोई है। वो कौन है? द आत्मा ऑफ द प्रीवियस पुरुष इज आत्मा ऑफ द विज्ञानमय पुरुष। ठीक है, अब वो कौन है? यह पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मात् विज्ञानमयात्, जैसे वो सबका था वैसे अब विज्ञानमय का भी है। ओके, अन्योंतर आत्मा आनंदमय, और उसके अंदर कौन सा आत्मा है? आनंदमय। तेनैष पूर्णः, बट देयर इज अनदर आत्मा, दिस इज आनंदमय। द विज्ञानमय पुरुष इज परवेडेड बाय आनंदमय पुरुषा। तो ये आनंदमय पुरुष कहां परवेड करता है? इसके साथ परवेड कर, जैसे आपको दो टॉर्च दिखाए ना एक साथ, ऐसा आनंदमय। तेनेश पूर्ण स वा एष पुरुष विध एव, वो भी कैसा है? पुरुष। ही हैज, अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट वाला पुरुष वाला है ना, देखो ऐसे प्रिंट आउट है। मैं पढ़ना भी चाहूँ तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मेरे पास हिंदी है, टेंशन मत लो, तुम लोग एड़ा नहीं बना सकता। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे पुराने नोट्स हैं उसका वो था ही वैसा जो भेजा था किसी ने। ठीक है, तो ये पंचम वाक है। शरीर आत्मा हित्वा इज फ्री फ्रॉम ऑल सिनफुल एक्टिविटीज, एबल टू अचीव ऑल डिजायर्स, सर्वान् कामान् समश्नुते, तस्य एष एव शरीर आत्मा। विज्ञानमय कोश, सेम आत्मा एज दैट ऑफ मनोमय कोश, उसका भी एक आत्मा है। यह पूर्वस्य तस्मात् व एतस्मात् विज्ञानमय, विद इन विज्ञानमय कोश सेपरेटेड इट्स आत्मा कॉल्ड आनंदमय। अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, उसका नाम आनंदमय है। तेनैष पूर्ण, आनंदमय कंप्लीट्स एग्जिस्टेंस ऑफ विज्ञानमय। तो विज्ञानमय का जो एग्जिस्टेंस है कब कंप्लीट होता है? आनंदमय के होने से। इसके बिना ये कोई नहीं है, और इसके बिना ये कुछ नहीं है, इसके बिना ये कुछ नहीं, और इसके बिना सवा एष पुरुष विद एव, ही इज आल्सो पुरुष लाइक अदर कोशास। तस्य पुरुष विदताम अन्वयम पुरुष विदः, तस्य प्रियम एव शिरः, इसका सिर क्या है? प्रिय है। क्या है? प्रिय। इसमें आधा अधूरा भी नहीं कुछ दिख रहा है, हैप्पीनेस में होता, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, प्रिय क्या है इसका? प्रिय। हेडिंग क्या है इसका? डियर। भगवान सबको कैसे हैं? प्रिय हैं। इनका सिर क्या है? प्रिय है।
मोदो दक्षिण पक्ष, राइट साइड इज मोद। राइट साइड क्या है? मोद। इसको हम कह सकते हैं हैप्पीनेस। क्या कह सकते हैं? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का पी डबल होता है क्या? हाँ इतना इंग्लिश में लिख दिया है। हैप्पीनेस से ज्यादा इसको ब्लिस लिख दो। क्या लिख दो? ब्लिस। मोदः। हाँ? प्रमोद उत्तर पक्ष, लेफ्ट साइड ऑफ इज प्रमोद। लेफ्ट साइड क्या है? प्रमोद। प्रमोद। प्रमोद, प्रमोद को आप कह सकते हो एक्सटेसी, कॉन्सेंट्रेटेड ब्लिस। समझा? आनंद आत्मा, उसका मेन धड़ क्या है भगवान का? आनंद आत्मा। द स्वरूप और रिमेनिंग पार्ट ऑफ धड़ और ढांचा इज आनंद, ट्रांसडेंटल मेलो। जो हम लोग तो देखते हैं ना, वो जो एनओडी में पढ़ा था, भगवान से रसमय संबंध, उनका धड़ है। हाँ? नेक्स्ट वाला सुनने का इच्छा अपने आप जनरेट हो रहा है, ये क्या होगा? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो टेल जो है ब्रह्म। वो ब्रह्म इटसेल्फ, इसको परमात्मा स्वयं कहते हैं। ये कौन से रूप में भगवान? ठीक है, तो ये इनका टेल लास्ट पॉइंट, परमात्मा हिमसेल्फ बेसिकली। तो अभी तात्पर्य खोलना, तो जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा था उसमें 2.9 में कुछ लिखा था। 2.9। तैतरीय उपनिषद 2.9 या हमारा 2.5.1। हाँ लिखा है। क्या लिखा है? खोलो। 13.5 चैप्टर 13 वर्स 5। क्या लिखा था? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। अरे बाप रे बाप। ये बोला था। क्या बोला था? ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। लास्ट फाइनल प्रतिपादन डायरेक्ट इधर लिखा है। तात्पर्य चिल्ला चिल्ला के पढ़े थे, नहीं दिखा था। मिला? ठीक है, मैं हट जाता हूँ। किसी को फोटो खींचना तो खींच लो, कुछ लोग ऑनलाइन खींचते हैं। तो ये कहाँ से समझ में आया ब्रह्म जब ये तो वेदांत सूत्र है। थोड़ा सा लिए इसके में इतना 1-2 घंटा चला। ऐसा ना, इसका वो खींच लो थोड़ा। हाँ, अपना भी खींच लो। और इसको गैट में पोस्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि होता है कि भेज देगा ना। कुछ लोग का कैमरा वगैरह चलता नहीं चाहिए। चलो थोड़ा जल्दी फटाफट कर दो आगे भी। इस पे एग्जाम ले लेंगे, पास होगा तुम लोग? हाँ? ये तो अभी नहीं, बुक क्लोज बुक करवाएंगे तो। याद करेंगे तो अरे बेटा, चल तू लिख दे, तेरे को डायरेक्ट 100 देंगे। ये पूरा। बस इसका एक्सप्लेनेशन जैसे ये बना है ना, तो मैं एक ऐसे लिख दे इसके ऊपर बस। कहाँ लिख आँख बंद करके लिखने का। तू बोला ना, तू लिख दे। मैं ये सिर्फ जो लिख रहा है वो लिख देंगे। ये एज इट इज हम लोग लिख देंगे, ये वाला एज इट इज, लेकिन हम लोग एक्सप्लेन नहीं Explain बुक क्लोज कर दो। हाँ। और यहाँ से लेके यहाँ जो एक्सप्लेन किया मैं, जो भी आज के दिन में बोला ना, इधर से लेके इधर तक आज का, लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। बोलने का नहीं है, और ये कॉपी कर मतलब दिमाग में डाल दिया तो लिखेगा नहीं तो बताएगा क्या इसका? तो रट्टा तो कदा भी मार देगा। वो तोता भी बोल देंगे तो तोता भी बोल देगा, अन्ना मैं परुषा, वो तो कोई बोल देगा। तू बंद करके लिख दिया, 101 रुपया हम देंगे। साल भर नहीं, जिंदगी भर तेरे सारे यात्रा फ्री। बोल। लिख लेंगे एज अ मैनेजर लिख लेंगे, सर क्या दिक्कत?
सपना में क्या नहीं ऐसा लिख सकता है बहुत सारा। चलो ठीक, तो मजाक कर रहे नहीं हैं, लिख तुम लोग को पाए। उत्साह दे रहे हैं। नहीं लिख पाए गुरु जी यही तो ये है। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली ना थोड़ा इसका प्रिंट आउट का प्रॉब्लम है। मैं आपको इस हिंदी संस्कृत वाले से ही डायरेक्ट पढ़ते हैं, उसके आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब ये तो आप समझ गए, तो होता क्या है वो देखो। ब्रह्मानंद वल्ली चतुर्थ अनुवाक, पंचम अनुवाक, उसके बाद हाँ फिर आएगा, ठीक है। तो इसको कारण शरीर भी बोलते हैं। इसको ये कारण शरीर है। इस कोशों में ये, चलो ठीक है। अब हम जा रहे हैं षष्ठम अनुवाक, ठीक है। तो षष्ठ अनुवाक इस प्रकार है। असन्ने वस भवति असत ब्रह्मे चेदिति। एक मिनट कहाँ का है? छठे का हाँ, तो ये वाला असन्ने वस भवति असत ब्रह्मेति वेदचित् अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरति तस्यैष एव शारीर आत्मा य पूर्वस्य अयतानो अनुप्रश्नः उता विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुं लोक प्रेत्य कश्चिद समश्नुता। ओम, ऐसा है। वो जो ब्रह्म का को असत कहता है, ब्रह्म तो क्या असत होना है, वह स्वयं असत हो जाता है। जो कहेगा कि ब्रह्म असत है वो क्या हो जाएगा? ब्रह्म तो असत होगा नहीं, लेकिन वो स्वयं असत हो जाएगा, माया में फैल जाएगा। जो ब्रह्म को सत समझता है वो ब्रह्म की सत्ता से स्वयं सत हो जाता है। जो इतना भी समझ ले कि ये सत है तो वो भी सत हो जाएगा। वो ब्रह्म के स्वयं सत है। सब सत्ता उसी से है। आनंदमय कोश की का वही आत्मा है जो विज्ञानमय कोश का। ऊपर जो कुछ कहा गया है उसे समझ लेने के अनंतर ये प्रश्न, तो आगे पीछे कौन से प्रश्न है सब है, तो मतलब तैत्तरीय उपनिषद का गुरु शिष्य का भी चल रहा है। समझ में आया? एंजॉय द राइड। अब इस प्रकार से हमने इसको समझ लिया। अभी मैंने आगे का वर्स का वो लिखा नहीं है, तो अब जो है ये वाला वर्स खत्म हो गया 13.5। अब जो है 13.6 और 7 में यही जो सारा है इसके अलग फॉर्मेशन मैकेनिज्म में जाएगा। ये क्या है? एलिमेंट्स। ये क्या है? एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स। अब आएगा फंक्शनल स्ट्रेटेजी। क्या आएगा? कैसे फंक्शन होता है। जैसे बोलना है कि मेरा कुर्ता है, पेन है, ये एलिमेंट्स हो गए। कैसे होता है? प्रभु जी दाएं हाथ से लिखते हैं, ये हो गया फंक्शन। तो फिर कौन किसको कहाँ कैसे क्या कंट्रोल होता है, किसके थ्रू होता है, कितना होता है, कैसे होता है, किसका कहाँ इफेक्ट होता है, ये हम कल 13.6 और 7 का अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो मेन पार्ट है 13 चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप ये इसके बाद ये खुद चैप्टर पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर भी हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। कल मिलेंगे 9:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।